एक थोड़ा सा ना यूनिक बिजनेस मॉडल देखते हैं बीएलएस इंटरनेशनल का। अब ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली ये समझो ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें से वन ऑफ द काम आता है वीज़ा वगैरह का। तो गवर्नमेंट खुद कोई काम नहीं करती, वो क्या करती है, ऐसे थर्ड पार्टी को, जो जैसा बीएलएस है वैसे किसी को आउटसोर्स करती है। तो वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे और वो भेज देंगे एम्बेसी को। तो फाइनल डिसीजन वीज़ा देना या ना देना वो एम्बेसी का रहता है, लेकिन ये बीच में प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसकी वजह से इनका प्रोसेसिंग फीस मिलता है, तो यही इनकी इनकम होती है। प्लस ये दूसरे कुछ सर्विस वगैरह भी करते हैं, समझो ना, कुछ आधार सेंटर वगैरह, आधार सर्विसेज, पैन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी रहते हैं बैंकिंग के लिए। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है, समझो ना, कि रूरल रूरल एरिया में बैंक थोड़ा जल्दी जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। तो गरीब गरीब खेड़े वगैरह में क्या होता है कि भाई पब्लिक को उतना जानकारी नहीं रहता है, तो ये अपना एक छोटा सा स्टॉल काइंड ऑफ सेट करते हैं और पब्लिक के, वो बैंक और पब्लिक के बीच में वो करते हैं ना, बीच की रेखा बनते हैं, मतलब प्रोसेस कराने में इजी कराते हैं कि इनका फॉर्म वगैरह भर दिया, एप्लीकेशन वगैरह डाल दिया, लोन एप्लीकेशन वगैरह कर दिया, और कुछ टिकट वगैरह का भी कुछ, मतलब कहते हैं ना, ई सर्विसेज काइंड के काम करते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह काइंड के हो गए तो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या थोड़ा सा ना अच्छे रेट से ग्रो करती है, और इनका कुछ गाइडेंस भी 20 से 25% का है। तो 20 से 25% का गाइडेंस अच्छा माना जाता है, ठीक है, अच्छा माना जाता है, खराब नहीं माना जाता, क्योंकि इनका गाइडेंस भी तकरीबन 5 साल का है। देखोगे ना कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में 20 से 25% ग्रोथ करेंगे, ये ऑलरेडी बोलते भी रहते हैं, और ये इतना मोरलेस इतना करते भी। अगर आप इनका देखोगे ना तो ये ग्रोथ भी अच्छा ही करते हैं। थोड़ा सा बीच में डिप आया था, लेकिन ठीक है, ग्रोथ करते ही हैं। लेकिन थोड़ा सा ना इनके ग्रोथ का रेट कम डाउन हुआ है, और मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई भी कंपनी हो, अगर आपका पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा घटता है ना, तो मार्केट उसको पेनलाइज करता ही है, ठीक है। तो ये बात है। और इनका अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, अच्छा, इनका कौन कौन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से सिर्फ देख लिया है, आप तो डिस्क्लेमर लेके चलना। इनका कुछ 36-37% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, लेकिन इबिट्टा ग्रोथ इनका आप देखोगे ना वो 30% ही हुआ है। इसका मतलब आप समझ लेना, कंपनी ऐसा ग्रोथ कर रही है जहाँ पे उसको मार्जिन कम है बाय डेफिनेशन। समझो, अगर मान लो 50% का ग्रोथ कंपनी कर रही है और उसका इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन 60% 70% से, यानी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है अच्छे फेवर में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 36% ग्रोथ की है, लेकिन इबिट्टा और पैट मार्जिन इनका 36 से कम है, यानी बाय डेफिनेशन ये ऐसे ग्रोथ कर रही है जिसमें उसको मार्जिन कम मिल रहा है। और ये कंपनी ने बताया भी, अगर कंपनी का अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी कॉल पढ़ोगे तो ये क्या बोलती है कि ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो उन्होंने खुद से जो ग्रोथ किया है, मतलब खुद के रिसोर्सेज यूज करके किया है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो इसको अपन एक्वायर करके ग्रोथ करते हैं। मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, तो जो बी लिमिटेड का जो सेल्स है, जो बी लिमिटेड का जो कवरेज है, वो ए लिमिटेड में जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और जो ए लिमिटेड खुद से ग्रोथ करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ग्रोथ में एक्चुअली दोनों कैलकुलेट, मतलब दोनों देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कितना किया, इनऑर्गेनिक कितना किया, और दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। लेकिन फिर भी प्रीफर क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनिक ग्रोथ आपका ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी एक्वायर कर करके ग्रोथ लाना, तो एंड में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, जैसे वरुण बेवरेजेस के साथ हुआ। चलो, तो बात की बात है। ये देखो, तो आप अगर इनका कॉल पढ़ोगे ना, तो ये एडी फिडेलिस नाम की कोई कंपनी को एक्वायर किए, जिससे इनको ग्रोथ तो आ गया, लेकिन वो ना उसका मार्जिन कम है, 3 से 4% के बिट्टा मार्जिन पे काम करते हैं। वहीं पे इनका वीज़ा वाला बिजनेस है, 38-40% का बिट्टा मार्जिन पे काम करता है। और वीज़ा वाला बिजनेस थोड़ा सा कम डाउन, उसका जो परसेंटेज शेयर होता है ना, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरे जो नॉन, कहते हैं ना, मतलब नॉन तो ऐसा नहीं बोल सकते, जो कम मार्जिन वाले इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज है, वो थोड़ा सा उसका शेयर बढ़ा है। इसकी वजह से आप देखोगे ना, इनका मार्जिन में दिक्कत आया है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको नहीं मिला है, इसकी वजह से स्टॉक चल नहीं रहा है। इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको सस्ता दिखेगा इन द सेंस कि 13, 14, 12, 13 के पी फॉरवर्ड पी पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और ओके ग्रोथ आपको मिलते रहेगा, ठीक है।